नमस्कार किसान भाइयों, एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पर। किसान भाइयों, आज का विषय है बरबट्टी की खेती के बारे में। आज हम लोग वैज्ञानिक विधि से बरबट्टी की खेती के बारे में बात करेंगे किसान भाइयों। तो इसका रहस्य क्या है किसान भाइयों, उसको जानने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब और एक लाइक से हमें मोटिवेशनल मिलता है। कई किसानों को मिलने के बाद हम लोगों ने इस वीडियो को बनाया है और कई किसानों से मिला भी है। प्रैक्टिकली उसके खेत में जाकर हम लोगों ने अनुभव किया है और उनसे बात करके यह जो जानकारी हम आप लोगों को दे रहे हैं, छोटा सा वीडियो है किसान भाइयों। अगर मुझसे कोई गलती हो तो उसको इग्नोर कर देना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं किसान भाइयों। लोबिया की खेती एक सरल और लाभकारी कृषि है किसान भाइयों। जैसा कि आप लोग जानते हैं, विशेषतः उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ज़्यादातर होती है यह जो फसल है। लोबिया का जो फसल किसान भाइयों गर्म जलवायु में ज़्यादा सूटेबल रहता है और इसमें कम पानी की आवश्यकता होती है। जैसे आप लोग जानते हैं, वैज्ञानिक विधि से खेती करने में से पैदावार में वृद्धि होती है और रोग कीटों से बचाव भी बेहतर हो सकता है। तो चलिए किसान भाइयों, एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट हम लोग हर पहलू पर बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है किसान भाइयों, भूमि चयन और तैयारी कैसे करें। लोबिया की खेती के लिए किसान भाइयों भूमि का चयन जो है अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। लोबिया के लिए अच्छी जल निकासी वाली हल्की दोमट मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है। भूमि की तैयारी कैसे करें। खेत को अच्छी तरह से तैयारी करना आवश्यक है किसान भाइयों, क्योंकि ज़मीन से अच्छी उत्पादन तभी लिया जा सकता है जब आप लोग खेत की अच्छी तरह से तैयारी करेंगे। तो उसके लिए किसान भाइयों ज़मीन की अच्छी तरह से जोत कर, पाटा मार कर, समतल करके खेत की तैयारी करें। इसके बाद बुआई से पहले खेत में जैविक खाद जैसे गोबर की खाद। दूसरा पॉइंट आता है किसानों बीज का चयन। उत्तम और उच्च गुणवत्ता वाले बीज का चयन करें। अच्छे बीजों से पैदावार अधिक और रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर होती है। बीजों को बुआई से पहले 24 घंटे पानी में भिगोना चाहिए, जिससे बीजों को नमी आ जाए और जल्दी अंकुरित हो जाए। बुआई का समय। लोबिया की बुआई मुख्यतः मानसून जुलाई अगस्त के दौरान की जाती है। इससे समशीतोष्ण और गर्म मौसम में अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है। बहुत सारे किस्में हैं किसान भाइयों। अगर आप लोग हाइब्रिड में जाना चाहते हैं लॉन्ग बीन्स में, तो सिजेंटा का YP7 आता है और उसी कलश कंपनी का लॉन्ग बीन्स आता है। कई तो कंपनी किसान भाई उसको आप लगा सकते हैं। मैं कोई भी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, कोई भी कंपनी का आप लगा सकते हैं। चौथा पॉइंट है किसानों बीज दर और दूरी। प्रति हेक्टेयर लगभग 15 से 20 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। दूरी कितना रखें, तो दूरी के लिए आप लोगों को पौधों के बीच की दूरी लगभग 30 से 40 सेंटीमीटर और पंक्तियों के बीच की दूरी 50 से 60 सेंटीमीटर होनी चाहिए। पाँचवां पॉइंट है सिंचाई। लोबिया को अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है किसान भाइयों, जैसे कि आप लोगों को पता है, लेकिन गर्मी के मौसम में इसकी सिंचाई पर ध्यान दें, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से हर 7 से 15 दिन के अंतराल पर आपको सिंचाई करना बहुत ही ज़रूरी है। वो भी हल्का सिंचाई करना है, नहीं तो इसमें फंगस बहुत ज़्यादा लगता है और कीट का भी प्रकोप ज़्यादा होता है। छठवां पॉइंट है किसान भाई खाद और पोषण। जैविक खाद का जहाँ तक हो सके ज़्यादा इस्तेमाल करना है आपको किसान भाइयों। गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद का उपयोग करना फ़ायदेमंद होता है, जो मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखता है। अगर आप लोग रासायनिक उर्वरक में जाना चाहते हैं तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास उचित मात्रा में दें, जैसे 20-20-20 के अनुपात में देना है तीनों को। पहले उर्वरक को बुआई से पहले आपको खेत में डालना है, उसके बाद दोबारा डालना है कुछ अंतराल करके। अथवा पॉइंट है किसान भाई रोग और कीटों से बचाव। बट्टी में जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है वह है इसमें कीट का। इसमें बहुत ज़्यादा कीट लगता है किसान भाइयों। इन्हें नियंत्रित करने के लिए समय समय पर रासायनिक कीटनाशकों को छिड़काव करें। अगर उर्वरकों का संतुलित उपयोग किया जाता है तो पौधे में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। इसमें आपको नाइट्रोजन युक्त खाद का कम इस्तेमाल करना है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। पहले किसान भाई संगठन और खाद्य संरचना की सिंचाई जो है किसान भाई गर्मी के मौसम में पानी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, खासकर फूल आने पर, फल सेट होने पर। रोग नियंत्रण कैसे करें, तो उसके लिए किसान भाइयों यदि पौधों में कोई वायरस या बैक्टीरिया संक्रमण दिखे तब आपको प्रभावित तरीके से उसको नियंत्रित करने के लिए अच्छे से सिस्टेमिक फंगिसाइड का यूज करना है। तो चलिए किसान भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।